नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू क्लास में। बीपीएससी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं और बीपीएससी में पदों का अधिमान्यता क्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट के संबंध में ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे बिहार निबंधन सेवा के बारे में। बिहार निबंधन सेवा यानी बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस यह बिहार सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है और अंग्रेजी काल से ही जमीनों की जो खरीद बिक्री मुख्य तौर पर जो होते हैं उसके लिए निकाय के रूप में कार्य करते थे रजिस्ट्री ऑफिस। तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापन होता है और मुख्यतः जमीन की खरीद बिक्री और विभिन्न प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उससे संबंधित कार्य को ये देखते हैं। बिहार सरकार के जो 44 डिपार्टमेंट है तो 44 डिपार्टमेंट में से एक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसी के अंतर्गत बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारी भर्ती होते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो दो डिपार्टमेंट है, एक है मद्य निषेध और दूसरा है निबंधन। मद्य निषेध उत्पाद, इसके लिए बीपीएससी द्वारा ही एक पद पर भर्ती होता है जिसका नाम है एक्साइज इंस्पेक्टर। ये अलग वैकेंसी है और ये वर्तमान में 4600 पे ग्रेड का है। जबकि निबंधन विभाग के लिए जो पदाधिकारी की भर्ती होती है उसका नाम है सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जिला में जो रजिस्ट्रार होते हैं तो वो डीएम होते हैं और डीएम के अंदर प्रत्येक जिला में, प्रत्येक अनुमंडल में और कभी कभी अनुमंडल से अलग स्थान में भी जो रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं वहाँ पर सब रजिस्ट्रार की पोस्टिंग होती है और ये डीएम के अंतर्गत, जिला पदाधिकारी के अंतर्गत अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो आइए हम बिहार निबंधन सेवा, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, इनकी हायरार्की, इनका प्रमोशनल एवेन्यू और इनको मिलने वाली सुविधाएं जो एमिनिटीज है उनकी हम बात करेंगे, ताकि बीपीएससी में पदों का अधिमान्यता क्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट भरने से पहले विद्यार्थी सेवा के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हो जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे और बाद में कोई अफसोस ना हो कि काश मुझे सेवा के बारे में पहले पता होता। तो आइए बात करते हैं बिहार निबंधन सेवा के बारे में। बिहार निबंधन सेवा की बात किया जाए तो इस सेवा में सबसे जो बेसिक पद होता है बीपीएससी द्वारा चयनित होकर और इनके द्वारा जो भी निर्धारित प्रशिक्षण है उसको प्राप्त करने के उपरांत बेसिकली प्रशिक्षण जो होता है वो बिपार्ड में होता है और विभिन्न रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में होते हैं, सचिवालय लेवल पर भी इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के उपरांत जब इनका पदस्थापन होता है तो बेसिक पोस्ट लेवल पर इनका जो रैंक होता है वो सब रजिस्ट्रार होता है, परंतु इन्हें दो पदों के विरुद्ध पोस्टिंग की जाती है। तो पहला तो सब रजिस्ट्रार और दूसरा हो जाएगा जॉइंट सब रजिस्ट्रार। एक ही पदाधिकारी है, उनका डिजाइनेशन कभी सब रजिस्ट्रार कहलाएगा, कभी जॉइंट सब रजिस्ट्रार। अब दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो ये सब रजिस्ट्रार जो अवर निबंधक है, ये अगर अपने ऑफिस के हेड होंगे और कुल मिलाकर बिहार में जो 125 रजिस्ट्री ऑफिस है तो उनमें से 38 कार्यालय जो है वो जिला में है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और शेष ऑफिस जो 125 में से 38 घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसको मुफस्सिल कार्यालय बोला जाता है, जो कि विशेषकर अनुमंडल में है या कभी कभी अनुमंडल से बाहर भी है। किसी किसी जिला में एक ही अनुमंडल है तो वहाँ पे भी 2 या 3 कार्यालय हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी किसी अनुमंडल में भी कार्यालय नहीं भी हो सकते। तो ये जो अनुमंडल या मुफस्सिल जो कार्यालय होंगे तो यहाँ जब सब रजिस्ट्रार की पोस्टिंग होगा अवर निबंधक का तो ये अपने ऑफिस का हेड होंगे, यानी हायरार्की में, ऑफिस की हायरार्की में सबसे ये ऊपर होंगे और इनका डिजाइनेशन होगा सब रजिस्ट्रार। परंतु यही ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनका पोस्टिंग होगा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो डीएम होते हैं
और चूंकि जिला लेवल का जो कार्यालय है वो थोड़ा सा उच्च स्तर का कार्यालय है, तो यहाँ पर इससे भी ऊपर एक होंगे डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, जिसको डीएसआर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। और उसके नीचे जो होंगे बेसिक लेवल का ऑफिसर वो कहलाएंगे जॉइंट सब रजिस्ट्रार। यानी जॉइंट सब रजिस्ट्रार जो होंगे वो अपने ऑफिस के हेड नहीं होंगे। ऑफिस के हेड कौन होंगे? तो मुफस्सिल कार्यालय में जो सब रजिस्ट्रार होंगे वो ऑफिस के हेड होंगे, और जिला में अगर पोस्टिंग होती है तो वो जॉइंट सब रजिस्ट्रार कहलाएंगे। और ऑफिस के हेड कौन होंगे? तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार जो कि इसी सेवा के थोड़े सीनियर होते हैं। और डीएम जो है, डीएम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कहलाएंगे। लेकिन चूंकि डीएम अपने पावर का, अपने शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हैं, और इसी कारण से डीएम की सारी शक्ति का प्रयोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार कहलाते हैं। तो इस पद को अगर देखा जाए तो ये लेवल 9 का पद है, यानी इसको 6 पे कमीशन के अनुसार से इसको 5400 ग्रेड पे का पद कहा जाता है। और चूंकि इनकी पोस्टिंग अधिकांशतः जो है वो अनुमंडल स्तर पर होता है, जहाँ पर कि एचआरए कम होता है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता कम होता है, तो इसलिए इनका जो वेतन होगा वो अभी के दौर में लगभग 70,000 के आसपास वेतन होगा। और इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 65,000 के आसपास इन हैंड सैलरी इन्हें मिलेगी। क्योंकि ग्रामीण लेवल या अनुमंडल लेवल पर जो एचआरए का जो स्लैब है वो सबसे निचला स्लैब मिलता है, 24%, 16% और 8%। तो अनुमंडल लेवल पर 8% का मिलेगा। पटना में सिर्फ 16% का एचआरए मिलता है। दिल्ली वगैरह का जो ऑफिस होता है वहाँ पर 24% का मिलता है। तो इस कारण से थोड़े से वेतन कम हो जाएंगे। लेकिन बीपीएससी द्वारा भरे जाने वाले जो भी सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पद है वो सभी लेवल 9 के हैं। सब रजिस्ट्रार का भी जो बेसिक है, जो इनका वेतनमान है वो लेवल 9 है। पहले कम हुआ करता था, परंतु अब इसको भी बराबर कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो कार्यालय है ये जिला में भी होता है, अनुमंडल में भी होता है, तो ये बनाया कैसे जाता है, किस आधार पर इनको बनाया जाता है? इसके लिए रेवेन्यू पोटेंशियल को देखा जाता है। जिन जिन इलाकों में रेवेन्यू पोटेंशियल ज़्यादा है, खास करके अंग्रेजी काल में ही जिन जिन स्थानों की ज़मीन थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ थी, तो उस तरह से भूमि का पैमाश किया गया था, और उसी आधार पर उसका लगान और भूमि का कीमत भी उसी आधार पर निर्भर करता है। तो कीमत के कारण, और चूंकि वहाँ पर जो मानवीय जनसंख्या का संकेंद्रण है तो वो उपजाऊ इलाकों में ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर ज़मीन का खरीद बिक्री भी वहाँ ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होता है तो वहाँ रेवेन्यू पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो उसी आधार पर ये जो ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ पर कि सब रजिस्ट्रार का पोस्टिंग होता है, तो रजिस्ट्री ऑफिस उसी आधार पर बनाया जाता है। इसीलिए क्या है कि प्रत्येक जिला में तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस होगा ही होगा, लेकिन सब रजिस्ट्री ऑफिस की अगर बात करें तो वो अनुमंडल में हो सकता है, कभी कभी प्रखंड में भी होता है, और कभी कभी किसी अनुमंडल में नहीं भी हो सकता है। और इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान में बिहार में 125 रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ पर कि सब रजिस्ट्रार की पोस्टिंग होता है। बिहार निबंधन सेवा, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। अब चलिए इनकी हायरार्की और प्रमोशन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लेवल 10 को ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 7th पे कमीशन के अनुसार से जो लेवल 10 था उसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यहाँ से जब सब रजिस्ट्रार का प्रमोशन होगा, आमतौर पर 5-6 वर्षों में प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है, परंतु ऊपर में सीट खाली नहीं रहने के कारण कभी कभी प्रमोशन देर से भी होता है। तो इनका जब प्रमोशन होगा तो ये कहलाएंगे जिला अवर निबंधक, यानी डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। और डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार ये जब बन जाएंगे तो इनका पदस्थापन जिला में होगा। इनका जो सब रजिस्ट्री ऑफिस है उस रैंक से प्रमोशन होके ये जिला निबंधन कार्यालय में इनका पोस्टिंग होगा, और इनका जो है पद होगा वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, और ये लेवल 11 का पद होगा। लेवल 11
यानी ये हो जाएगा 6600 का पे ग्रेड। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार से जब प्रमोशन होगा तो ये आ जाएंगे लेवल 12 में, लेवल 12 यानी 7600 का पे ग्रेड में आ जाएंगे ये 6 पे कमीशन के अनुसार, चूँकि 6 पे कमीशन में ग्रेड पे दिया जाता था। और ये कहलाएंगे AIG। AIG मतलब असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, ब्रैकेट में रहेगा रजिस्ट्रेशन, यानी हिंदी में अगर देखें तो सहायक महानिरीक्षक निबंधन, ये लेवल 12 का पद है। तो जब AIG बन जाएंगे तो इनका पोस्टिंग अब फील्ड में बंद हो जाएगा, यानी अब ये इनका पोस्टिंग जिला और मुफस्सिल कार्यालयों में नहीं होगा, बल्कि इनका पदस्थापन अब मुख्यालय लेवल पर होने लगेगा। और जब यहाँ से कोई बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारी प्रमोट करेंगे, प्रमोशन होगा, तब ये बनेंगे DIG। DIG यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन, हिंदी में अगर देखा जाए तो उप महानिरीक्षक निबंधन, ये लेवल 13 का पद होता है। लेवल 13 यानी ये हो जाएगा 8700 का पे ग्रेड, 8700 का पे ग्रेड 6 पे कमीशन के अनुसार। तो यहाँ आते आते इस चैनल का प्रमोशन समाप्त हो जाता है, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों को मात्र इनके जो पद सोपान है वो 4 हैं। पहला तो बेसिक पद है सब रजिस्ट्रार, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, और उसके बाद AIG, और उसके बाद DIG। तो यही 4 लेवल पर प्रमोशन मिलेगा, इससे आगे आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे और यहाँ से ही आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो निबंधन विभाग है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है, उसमें ऊपर का जो हायरार्की है और इससे ऊपर जो 2 पदाधिकारी होते हैं तो वो दोनों IAS होते हैं, वो IAS कैडर के होते हैं। यानी DIG से जो ऊपर होगा वो IG यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएंगे। महानिरीक्षक निबंधन ये IAS कैडर से आते हैं, और इसके ऊपर होता है प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो ये सीनियर IAS होते हैं, ये जूनियर IAS होते हैं। और इस तरह से इनका जो प्रमोशनल चैनल है यहाँ से समाप्त होने के बाद यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों दूसरे कैडर यानी IAS कैडर के पदाधिकारी यहाँ पर नियुक्त होते हैं। हाँ, एक स्कोप बचता है कि प्रत्येक वर्ष 2 सीट गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित रहता है, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा को छोड़कर अन्य सेवा के पदाधिकारी का सिफारिश किया जाता है और UPSC के रिकमेंडेशन के बाद वो IAS बनते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से बने, क्योंकि अन्य सेवाओं के लिए देखा जाए तो बहुत सारी सेवा है जहाँ से लोग IAS बनते हैं, प्रत्येक वर्ष 2 पदाधिकारी। तो ये था हमारा बिहार निबंधन सेवा का हायरार्की और प्रमोशनल एवेन्यू। अब हम बात करेंगे कि जहाँ पर सब रजिस्ट्रार की पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर ऑफिस का क्या स्ट्रक्चर है और इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। आइए तो इनके ऑफिस स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सब रजिस्ट्रार का पोस्टिंग जो है वो 2 प्रकार के ऑफिस में हो सकता है। एक अनुमंडल लेवल या मुफस्सिल लेवल का जो कार्यालय है यानी क्षेत्रीय कार्यालयों में हो सकता है, और दूसरा जो है वो जिला के कार्यालय में होगा। क्षेत्रीय स्तर के जो कार्यालय होते हैं उसे सब रजिस्ट्री ऑफिस कहते हैं, और जिला के जो कार्यालय होते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्री ऑफिस कहते हैं। तो आइए पहले मुफस्सिल यानी जो रीजनल है मुफस्सिल का उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो ऑफिस का जो सेटअप बनाया गया है और जो बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पोटेंशियल को देखकर बनाया जाता है, और जिस क्षेत्र की अधिक रेवेन्यू पोटेंशियल है उस क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि वो क्षेत्र अनुमंडल है या नहीं है। हालांकि प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्री ऑफिस तो होता ही है, परंतु अनुमंडल में हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी प्रखंड में भी होता है, और आमतौर पर कुछ अनुमंडलों को छोड़कर सभी अनुमंडलों में एक सब रजिस्ट्री ऑफिस होता है।
तो सब रजिस्ट्री ऑफिस के कार्यालय की अगर संरचना देखें तो सब रजिस्ट्रार होते हैं, जो बेसिक लेवल का पद है, वो पदाधिकारी यहाँ पर ऑफिस का हेड होते हैं, ये कार्यालय के प्रधान होते हैं। और उसके नीचे हेड क्लर्क होते हैं जो सीनियर होते हैं, क्लर्क में से जो सीनियर होते हैं उन्हीं में से एक हेड क्लर्क, इन्हें आमतौर पर बड़ा बाबू भी कहा जाता है। कार्यालयीय भाषा के बातचीत में इन्हें बड़ा बाबू कहा जाता है। और उसके नीचे फिर क्लर्क होते हैं, और भी जो किसी ऑफिस में एक बड़ा बाबू और 2-3 क्लर्क हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ये अनुबंध पर होते हैं। बिहार सरकार बेल्ट्रॉन से अनुबंध पर इनकी भर्ती कराती है और इन्हें अनुबंधित रूप में तयशुदा रकम दी जाती है। ये सरकारी कर्मचारी इन्हें नहीं माना जाता है, परंतु ये सरकारी कर्मचारी की तरह ही कार्य करते हैं। इसके बाद प्यून रहेगा। अब प्यून की भी चूँकि भर्ती नहीं होती है तो कई कार्यालयों में आपका IT बॉय मिलेगा, IT बॉय ही प्यून के तौर पर काम करते हैं। और बिहार सरकार के होमगार्ड विंग से 2 या 3 होमगार्ड प्रत्येक रजिस्ट्री ऑफिस में दिया जाता है, जो कि होमगार्ड के वर्दी में वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो ये आपका मुफस्सिल कार्यालय यानी सब रजिस्ट्री ऑफिस का स्ट्रक्चर था। अब आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सब रजिस्ट्री ऑफिस। तो जिला सब रजिस्ट्री ऑफिस में चूँकि जो हेड रजिस्ट्रार होते हैं, मेन रजिस्ट्रार वो DM होता है, जिला पदाधिकारी होता है, और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, जो कि एक प्रमोशनल पद है। सब रजिस्ट्रार जब प्रमोशन करते हैं तो उसका एक रैंक ऊंचा हो जाता है, वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। और डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के नीचे एक होता है जॉइंट सब रजिस्ट्रार, जो कि इसके समकक्ष पद है। एक ही व्यक्ति जब मुफस्सिल कार्यालय में जाएगा तो वहाँ का कार्यालय प्रधान बन जाएगा, परंतु जब जिला में उनकी पोस्टिंग होगा तो वो कार्यालय प्रधान नहीं रह के बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के नीचे कार्य करेगा। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, जिस तरह सब रजिस्ट्री ऑफिस का है। हेड क्लर्क होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, प्यून होगा और होमगार्ड होगा। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकारी कार्यालय होगा, पहले के जैसा अब कार्यालय नहीं रहा है, अब वेल मेंटेन होने लगा है। सरकार आपको खुद प्रोत्साहित करती है कि आप अपने ऑफिस को अच्छा से अच्छा कारपोरेट लुक दे सकते हैं। उसकी डेकोरेशन और इंटीरियर पर आप खर्च कर सकते हैं पैसे, एक लिमिटेशन में, एक दायरे में रहकर। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ पर गाड़ी का प्रावधान है, परंतु गाड़ी का प्रावधान के लिए एक चीज़ देखा जाता है कि वहाँ का रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है। अगर जिस सर्किल का रेवेन्यू पोटेंशियल 10 करोड़ से ऊपर है, सालाना 10 करोड़ से अधिक का इनकम वहाँ से आता है, जो रजिस्ट्री चार्ज है उसके तौर पर रुपये वसूले जाते हैं और वो सरकार के राजस्व में योगदान करते हैं, तो वहाँ पर 25,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप एक गाड़ी हायर कर सकते हैं। क्योंकि अब सरकारी गाड़ी का ज़माना रहा नहीं। सरकारी गाड़ी में क्या होता है कि फिर गाड़ी अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ या कुछ गड़बड़ी आई तो फिर वो रखा जाता है और धीरे धीरे वो कबाड़ बन जाता है। मेंटेनेंस की बहुत भारी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से अब नए नियम के अनुसार कि जिस ऑफिसर को भी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए सरकार जो है फंड उपलब्ध कराती है, और उसी से जो प्राइवेट वाहन उपलब्ध कराने वाली जो कंपनियां हैं तो उनसे गाड़ी और ड्राइवर हायर किया जाता है। तो यहाँ 25,000 रुपया तक का गाड़ी आप ले सकते हैं अगर आपके सब रजिस्ट्री या जिला निबंधन कार्यालय का टर्नओवर जो है, जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 10 करोड़ से ऊपर है तब। दूसरा है आवास। तो आवास आमतौर पर प्रत्येक जिला में सब रजिस्ट्रार के लिए आवास होता है, कहीं कहीं नहीं भी है, कहीं कहीं निर्माणाधीन है। पटना में थोड़े आवास की कमी है, लेकिन जो भी मुफस्सिल कार्यालय है तो इनका जो कार्यालय होता है वो प्रखंड कार्यालय से सटा हुआ होता है और उसी कैंपस में इनके लिए एक आवास भी होता है। तो उस आवास को, चूँकि एक ही ऑफिसर का पदस्थापन वहाँ होता है, तो उस आवास में वे रह सकते हैं, उस आवास का वो प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है गार्ड। तो गार्ड जो है व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, लेकिन आप जब सरकारी काम से जाते हैं तो होम गार्ड को आप साथ ले जा सकते हैं ताकि आपकी सेफ्टी सुरक्षा वो बना रहे। तो ये दी जाने वाली सुविधाएं थे वेतन और भत्ते के अतिरिक्त।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी बिहार सरकार द्वारा जो भी पदों की रिक्तियां भेजी जाती है बीपीएससी में, उनमें से इस पद को चौथे नंबर पर बीपीएससी रखती है। लेकिन इनकी जो पद की जो गरिमा है और जो इसमें मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसके आधार पर बहुत सारे परीक्षार्थी इनको दूसरे नंबर पर भी रखते हैं, कोई तीसरे नंबर पर भी इसको रखते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि एक नंबर पर आप बिहार प्रशासनिक सेवा को रखते हैं तो दूसरे नंबर पर आप निबंधन सेवा को रख सकते हैं। अगर बिहार पुलिस सेवा को पसंद नहीं करते हैं तब, अगर बिहार पुलिस सेवा को पसंद करते हैं तो इसे तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। कोई जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के बाद बिहार पुलिस सेवा, उसके बाद बिहार वित्त सेवा और चौथे नंबर में बिहार निबंधन सेवा को रखते हैं। तो आप भी अपना इसी प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में पुनः हम कुछ अन्य चुनिंदा सेवाओं के लिए वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।